नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त, रोचक, दिल को छू जाने वाली, जबरदस्त, हैरान कर देने वाला कुछ ऐसा ही किस्सा लेकर गया हूँ। आखिर उस गांव वाले ने एक मरी हुई लड़की की शादी एक गूंगे के साथ में कैसे कर देती है। वास्तव में एक कहानी तो शॉक्ड कर देने वाली ही है। जैसे जैसे आप इस कहानी के अंदर जो प्रवेश करते जाएंगे, वैसे वैसे यह कहानी आपके दिलों को छूता जाएगा, आपके दिलों को झकझोरता जाएगा। इसलिए आप इस कहानी के, इस किस्से के अंत तक अवश्य बने रहेगा। तो चलिए हम लोग इस किस्सा को अब बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में 3 भाई थे। उन तीनों भाइयों के पास धन दौलत, जमीन जायदाद की किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन 3 भाइयों में से 2 भाई बिल्कुल ठीक ठाक थे, उनका स्वास्थ्य, हलचल सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जो बेचारा तीसरा भाई था, भगवान ने उसको बहरा और गूंगा बना दिया था। उसको ना तो जुबान दिया, ना तो कान दिया सुनने के लिए, और वे दोनों भाई इसी का नाजायज फायदा उठाते थे। गूंगे भाई को हमेशा अलग, हर चीजों से अलग वो समझते थे। दोनों के दोनों गूंगे भाइयों को छोड़ करके जो बड़े दोनों भाई थे, उन लोगों की शादी हुई। शादी होने के बाद घर में उनकी पत्नी भी आ जाती है, बाल बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन वे दोनों भाई जो इतने बेईमान थे कि छोटे भाई को घर से बाहर निकाल देते। एक तो भगवान ने उसे गूंगा बना दिया, बहरा बना दिया। उसके बावजूद इन दोनों के दोनों बड़े भाइयों ने इतना नाइंसाफी कर दिया कि छोटे भाई अर्थात जो गूंगा भाई था, बहरा था, उस बहरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा वह बाहर जाकर के झोपड़पट्टी में रहने लगा। इसके पास तो धन दौलत सब कुछ, जमीन जायदाद था, लेकिन क्या करोगे, दोनों के दोनों भाई बेईमानी करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस गूंगा जो भाई था ना, उसका समय बीतता गया और दोनों के दोनों बड़े भाई जो थे, घर से जब बाहर निकाल दिए तो वे लोग क्या उसकी शादी विवाह के बारे में सोचेंगे। गांव के जो छोटे छोटे लड़के थे ना, उसको चिढ़ाते थे अलग अलग नाम से। तो वह इस बात को समझा कि यार इस समय जिसके पास पैसा है ना, उसी की जय जयकारा होती है, और मेरे पास तो कुछ नहीं है जमीन जायदाद तो है, लेकिन भाइयों ने हड़प करके रख लिया है। उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, भगवान अगर एक चीज कमी करता है तो एक चीज देता है, और इस दुनिया में अगर तुम्हें भेजा है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर दिया होगा कि जिसकी वजह से इस दुनिया में गुजर बसर हो जाएगा। और उस गूंगा जो बहरा भले ही था, लेकिन उसका दिमाग का बड़ा शातिर था, बहुत होशियार था। उसने सोचा यार मेरे पास जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और मौका आने पर तो मैं अपने भाइयों से बदला लेकर के ही रहूंगा। आज जो उन लोगों ने मेरे साथ में ऐसा काम किया है, अपने बड़े भाई का होने का कोई जिम्मेदारी ही नहीं समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक जो दूर एक गांव था, उस गांव का एक मुखिया का बड़ा ही नाम था। वहां पर वह पहुंचता है और वहां पर वह चौकीदारी का नौकरी करता है। बल्कि वह चौकीदारी का नौकरी बड़ी ईमानदारी से, श्रद्धापूर्वक करता है। तो कुछ उसे सैलरी मिलते, कुछ पैसे मिलते ठीक ठाक, और वह सारे के सारे पैसों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साल भर, 2 साल वह घर पर ही नहीं आता है। जब घर पर नहीं आता है तो ये दोनों के दोनों भाई समझे कि लग रहा है कहीं चला गया, मर गया होगा, खत्म हो गया, अब उसको कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन 2 साल 3 साल के बाद जो है, वो जो मुखिया था, उनके यहाँ जो काम करता था ना, उनकी एक जो बेटी थी बड़ी ही खूबसूरत थी, और वह हमेशा उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती थी। वह सोचता था कि काश मैं उससे शादी कर लेता, मेरा उसके साथ विवाह हो जाता तो कितना खुशनसीब मैं होता। लेकिन भला कोई अपनी बेटी को कैसे गूंगे और बहरे के हाथ में दे दे, उसे कोई शादी कौन अपनी बेटी देगा। लेकिन बेचारा चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन खुदा का करिश्मा, एक दिन ऐसा हुआ कि जो मुखिया का इकलौती एक बेटी थी जो खूबसूरत थी, वह खेतों के रास्ते कहीं जा रही थी। बस रास्ते में एक विषैले सर्प ने उसे काट लिया। जब सर्प ने काट लिया, घर पर लोग उसको किसी तरीके से लेकर के झाड़ फूंक सब करने वाले आए। तो जो उस मुखिया की पत्नी थी, मुखिया की पत्नी ने कहा मेरी बेटी की अभी शादी नहीं होती, लेकिन हम चाहते ना कि भी मेरी बेटी मरी हुई नहीं है, मेरी बेटी सुहागिन हो जाए। अगर कोई इसके मांग में सिंदूर डाल दे इस समय, तो बस मेरा बेटी का जीवन धन्य हो जाएगा। मुखिया कहता अरे कहीं तुम्हारा दिमाग तो पागल नहीं हो गया ना, अरे इस समय कौन इससे शादी करेगा और कौन इसके मांग में सिंदूर भरेगा, कोई नहीं भरेगा। वह जो मुखिया
और मुखिया की पत्नी कहती कि नहीं जी, कोशिश तो करना है, क्या हो मजा। वह अगल बगल लोगों से पूछते कि कोई मेरी बेटी से शादी करेगा, मेरी बेटी के मांग में सिंदूर डालेगा, मेरी बेटी अंतिम सांस ले रही, कोई तो मेरी बेटी को सुहागिन कर दे। और आखिरकार उस गूंगे के पास में जब जाते हैं तो लोग, मुखिया उससे हिचकिचाता है कि गूंगे के साथ में नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आखिरकार जब कोई नहीं तैयार भी हुआ तो बेचारा मरता, बेचारा क्या ना करता। मुखिया ने उस गूंगे से पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, मेरी बेटी के मांग में सिंदूर भरोगे? बल्कि वह तो अंतिम सांस ले रही थी। वह गूंगा तैयार हो जाता है, कहता कि हाँ मैं आपकी बेटी के मांग के सिंदूर में, क्योंकि उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था तो कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा उसकी शादी नहीं। उसने उसके मांग में सिंदूर डाल दिया। मांग में सिंदूर डालने के बाद जो है कहा कि आप लोगों ने इसका मेरे साथ विवाह करा दिया, लेकिन अब इसका क्रियाक्रम करना, अंतिम संस्कार करना ये मेरी जिम्मेदारी है। अब आप लोग यहाँ पर इसे कुछ नहीं कर सकते, हम खुद, अब मेरी यह पत्नी है और मैं इसे ले जा करके अपने यहाँ दान संस्कार करूँगा। ये सब जो बातें जो है हिंट में, इशारों में आ करके बात बताता है और कुछ लोगों को समझ आ जाती है। फिर उसने क्या किया, 4 कहारों को बुलाया और उस मुखिया से कहा कि 4 कहारों में इसको बढ़िया से दुल्हन की जोड़ी में सजा करके, जैसे एक डोली जो है जाती है एक दुल्हन की, वैसे ही इस डोली जाएगी। फिर जो अच्छे से उस को दुल्हन बना करके उस डोली में बैठा दी गई और वह दुल्हा बन करके वह आगे आगे चलने लगा। पूरा रात जो कहारों ने उस डोली को लेकर के गया, क्योंकि दूरी लंबी थी, उसका जो गांव दूर था तो अपने गांव को ले जा रहा था। सुबह सुबह का समय हुआ तो वह जो एक नगर से गुजर रहा था तो उस नगर के एक चौधरी साहब थे, जो उनकी बीवी चौधराइन, वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर के उसी रास्ते से गुजर रही थी। लेकिन जो चौधरी के दोनों बेटियां थी वे बड़े ही उत्सुक थी किसी चीज़ को देखने की, और जैसे ही देखा कि डोली में एक दुल्हन जा रही है तो वो अपने मम्मी से कही कि मम्मी मेरे को डोली में जो दुल्हन है ना मेरे को देखना है। चौधरी भी का भी मन बड़ा उत्तेजित हुआ कि हाँ यार, डोली में कैसी दुल्हन है और हम लोगों के पास पैसे की कौन सी कमी है, कौन हम लोग मना कर सकता है। तो वह जा करके उन कहारों से कहती है कि देखो भाई, मेरी बेटियों को दुल्हन देखने का मन करे, दुल्हन दिखा दो। गूंगा कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं दुल्हन नहीं दिखा सकता, कभी नहीं, ऐसा बिल्कुल काम नहीं, मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। हिंट हिंट में, इशारे में बात करता है। तो फिर उस बात को कहार जो है स्पष्ट करते थे कि आखिर क्या कहना चाहता है। तो उसकी बेटियां जिद पर आ गई, उसके जितने भी पैसे लेना हो तुम पैसे ले लो, लेकिन मेरे को बस दुल्हन दिखा दो। वह जो है कहार कहते करे, जब वो तैयार ही नहीं हो रहे हैं तो मैं कैसे दुल्हन दिखा सकता हूँ। वह गूंगा देखा कि ये सब जो जिद पर आ गए मानने का नाम नहीं ले, तो गूंगे ने कहा देखिए चौधराइन जी, इशारों में, मेरी बीवी जो अंदर बिल्कुल सुरक्षित है, दुल्हन है, लेकिन मैंने सुना है कि रास्ते में अगर कोई देखता है तो उसकी नज़र अगर तीखी रहती, कड़वी रहती, कोई कुछ कर देगा तो मेरी बीवी मर जाएगी। तो मेरी बीवी बड़ी नाजुक है, बहुत ही सेंसिटिव है, मैं नहीं दिखा सकता। वो कहती भला ऐसा कोई किसी के देखने से मर सकता? उसने कहा इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ मत देखिए। लेकिन चौधराइन के दोनों बेटियां जिद पर आ जाती हैं। तो उस गूंगे ने भी शर्त रख दिया। उसने शर्त रखा कि हाँ मैं अपनी बीवी को दिखा सकता हूँ, लेकिन जो अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया, मर गई मेरी बीवी, उसके प्राण पखेरु अगर उड़ गए, कुछ भी हुआ, तो सोच लीजिएगा कि मेरे को आपकी बेटियों से शादी करनी पड़ेगी, किसी एक बेटी का हाथ देना पड़ेगा। चौधराइन ने कहा अरे भला हम लोगों को देखने से कोई मर सकता है क्या? चल ठीक है, तू जिस भी बेटी का हाथ पकड़ लेगा, मेरी 2 बेटियां, मैं उस बेटी की शादी तुम्हारे साथ में कर दूंगा। अब जो है चौधरी की दोनों बेटियां जाती हैं और एक इधर से एक उधर से हटाती है, और जब अंदर देखती है तो वास्तव में ऑलरेडी वह दुल्हन मरी पड़ी थी। जब मरी पड़ी थी दोनों देख करके साख होकर के बाहर निकलती है, और तुरंत जा करके वह जो गूंगा अंदर देखता है तो उसकी दुल्हन तो वास्तव में मरी पड़ती है। वहाँ पर वह तुरंत लगता है चिल्लाने, इन्होंने मेरी बीवियों को मार दिया, मेरी बीवी को मार दिया, मेरी पत्नी को मार दिया, मैंने बोला था मत देखो मत देखो मत देखो। लेकिन चौधराइन देखिए, आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। वहाँ पर कुछ अगल बगल के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, सारी बातें बताई जाती है, तो बस चौधराइन को अपना उस बात पर अटल उतरना पड़ता है। उस गूंगे ने चौधराइन की बड़ी बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आपको जो है अपनी बेटी की शादी तो मुझसे करनी ही पड़ेगी। फिर चौधराइन को अपनी बड़ी बेटी के साथ में, उस गूंगे के साथ में विवाह करना पड़ा। मंदिर में गया, विवाह किया। विवाह करने के बाद अच्छे से वही जो दुल्हन वाला जोड़ा था सारा का सारा पहनाया, और फिर उसको ले जा कर के अंतिम संस्कार कर दिया बाहर ही बाहर। अब इस दुल्हन को
जो चौधराइन की बड़ी बेटी के साथ में शादी कर लिया। अब तो खूबसूरत भी थी, काफ़ी हिष्ट पुष्ट भी थी, अच्छी खासी थी। अब वह जब उस दुल्हन को लेकर के जब वो अपने गांव जाता है तो गांव के बच्चे उसके भाइयों से कहते हैं, अरे अरे भैया, अरे आपका जो छोटा भाई गुगवा है ना, गुगवा बहरा, अरे वह दुल्हन लाया, दुल्हन, और बहुत ही खूबसूरत दुल्हन है। दोनों के दोनों भाई कहते, क्या बातें कर रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ओ कैसे? बस वह घर पर आया, अपने दुल्हन को अपने घर में ले जा करके बिठाया। बिठाने के बाद अब दोनों भाइयों के पेट में गुड़गुड़ी होने लगे। दोनों भाई बार बार आकर के पूछते, करे भाई बताओ तो कैसे इतनी खूबसूरत बीबी तुमने पाया? अरे तुम्हारी बीबी के आगे तो मेरी पत्नियां बिल्कुल फीकी ही फीकी है, कुछ लगता है निस्बत कुछ अब मजा ही नहीं रह गया, और नहीं तो हमेशा झगड़ा करती रहती है। उसने कहा, देख भाई ऐसे ऐसे बात हुआ, सारी की सारी बातें बता देता है। तो उसने कहा, अच्छा मरी हुई दुल्हन के साथ तुमने ऐसा काम किया? ऐसा काम करते हैं कि हम भी अपने पत्नियों को, अपनी बीवियों को मार देते हैं और फिर वैसा ही करेंगे। फिर उन दोनों के दोनों बड़े भाइयों ने उन अपनी पत्नियों को मार देते हैं गला दबा करके, और फिर जो अच्छे से डोली सजा करके और उसी गांव के रास्ते निकल पड़ते हैं। हालांकि एक बार उस गांव में जो चौधराइन के साथ में हो गया था, अब इससे अगल बगल के लोग बड़े ही सचेत हो गए थे, और जैसे उस रास्ते से वह डोली लेकर के गुजरे तो उन्होंने, लोगों ने दुल्हन देखने की जिद की। फिर उन भाइयों ने ऐसे ही शर्त रखी कि मेरी अगर पत्नी को कुछ हो गया तो आपको अपनी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। बस समझ गए कि कुछ ना कुछ तो राज की बात है। उन गांव वाले ने, वहाँ के लोगों ने मिलकर के खूब दोनों भाइयों की धुलाई की। जब खूब दोनों भाइयों की धुलाई की, बेचारे वे लोग अपने पत्नी से भी हाथ धुल बैठे। उसके चक्कर में, गूंगे के चक्कर में अपने पत्नी को बेचारे वे लोग मार दिए। इसमें भला गूंगे का क्या दोष? अब लेकिन उन दोनों के दोनों भाइयों ने इतना मार खाया था, अब सारा का सारा गुस्सा किसके ऊपर था? छोटे भाई गूंगे के ऊपर। कुछ समझ नहीं आता, बस दोनों भाई गुस्से में आते हैं, और गुस्से में जैसे ही आते दोनों भाइयों ने मिल करके उस गूंगा वाले को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद जो एक बोरे में भरते हैं, प्लास्टिक के बोरे में, और बोरे में भर करके ले जा करके नदी में फेंक देते हैं। जब नदी में फेंक देते हैं, अब वो नदी में बहता 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 नदी के उस पार जाता है। तो जब उस पार जाता है तो उस पार जो है काफ़ी गाय भैंस चराने वाले कुछ चरवाहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक बोरा है, उसको निकाला तो देखा अंदर से एक लड़का है, एक आदमी है। तो जब वो भी गूंगा है, लेकिन जब नदी के उस पार चला गया तो काफ़ी सारे चरवाहे थे। अब वह उधर ही उन चरवाहों के साथ में रहने लगा। मस्त से दिन भर गाय भैंसे चराता, गाय का दूध निकालता और खूब पीता, हिष्ट पुष्ट मजबूत भी हो गया। और वह 1 महीना जाते जाते उन सभी जो चरवाहे लोग थे, गाय भैंस के चराने वाले, उन सबका जो दिल जीत लिया, सबका भरोसा विश्वास जीत लिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस गाँव में जो है शादी पड़ी। और जब शादी पड़ती है तो सभी गाँव वालों ने कहा कि देखो हम सभी लोगों को बारात जाना है, और इसलिए आज ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि सारे के सारे गाय भैंसों को खोलना और ले जाकर चराना बांधना, ये तुम्हारा काम है। और हम लोगों को जाएंगे शादी बारात में, क्योंकि पहले के समय में जब शादी विवाह होता था 4-4 दिन 5-5 दिन लोग रहते थे, तो लंबा दिन रहेंगे, इस कारण से तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसने कहा ठीक है आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को सारी की सारी गाय भैंसों को सुरक्षित तरीके से रखूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब तो सारे के सारे लोग बारात चले जाते हैं। अरे गूंगा मौका पाता, कब तो 4-5 दिन आएंगे नहीं, बस वह सारे के सारे गाय भैंसों को खोलता है और नदी पार करके घुमा करके वो अपने गांव में लेकर के चला आता। अब देखता है कि ढेर सारी वह गाय भैंसे। अब गांव के बच्चे फिर से बड़े भाई से कहते हैं, अरे अरे आपका जो गूंगा भाई है ना, अरे वो बहुत सारी गाय भैंसों को लेकर के आ रहा है, अरे वो इतना बहुत बड़ा आदमी बन गया। बस वो आता है और सारी के सारी इतनी सारी गाय भैंसे हो जाते कि उसको बांधने की जगह नहीं मिलता। अब वो एक एक गायों को बेचना शुरू कर देता है, एक एक गाय भैंसों को बेचना शुरू कर देता है, चलाता और फिर से बेचता। ऐसे करते उसके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए। वह जो अच्छा सा आलीशान घर बनवाया, महल जैसा घर बना, वो अपनी पत्नी को लेकर के और कुछ गाय भैंसों को लेकर के रहने लगा। लेकिन अब इसका आलीशान घर देख करके दोनों के दोनों भाइयों की हिम्मत नहीं होती थी कैसे पूछे, क्योंकि हमने तो उसे फेंक दिया था। लेकिन हिम्मत करके कहा कि चलो एक बार पूछ ही लेते, बात क्या, आखिर कैसे इसको इतनी सारी गाय भैंसे मिल गई, हमने तो उसे फेंक दिया था। अब दोनों के दोनों भाई जब इसके पास गूंगे के पास गए तो गूंगा इशारे इशारे में बोला, अरे भाई लोग, आप लोगों ने तभी प्लास्टिक के बोरे में बांध करके हमें फेंका था, वो भी नदी के किनारे ही फेंका था। अगर आप लोग हमें बीच में फेंके होते तो अवश्य और दूर जाता और ज़्यादा मैं गाय भैंस लेकर के आता। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। उसने कहा तो भाई ऐसा काम करो, मेरे को भी वैसे करो
और जो है हम लोगों को बीच में फेंकना। उसने कहा ठीक है। अब बगल का एक पड़ोसी भी जो सब बातें सुन रहा था कि सब जाएंगे गाय भैंस लेकर के आएंगे, और ये सारे के सारी राज बता दिया। बस ये दोनों को भी वह बोरे में पैक किया, और वो साथ में पड़ोसी का भी लड़का भी तैयार हो गया। कहा मेरे को भी 2-4 गाय भैंसे मिल जाएगी, ठीक है। उसको भी पैक किया और नदी से ले जा करके नाव से बीच नदी में फेंका। और जब बीच नदी में फेंका, नदी की लहर में वे तीनों इकट्ठे डूब गए और उनका राम राम सत्य हो गया। और जब राम राम सत्य गया तो वह जो है घर पर चला आया। सुबह से शाम हो गई, दोपहर हो गई, 1 महीने बीत गए। जब 1 महीने बीत गए तो पड़ोसी वाले ने पूछा, अरे बेटा, मेरा बेटा गया कोई गाय भैंस लेकर के नहीं आया, क्या बात है? उसने कहा हाँ मैं तो गया था इस सारे में बात कर, लेकिन वहाँ पर जो आपके बेटे और मेरे भाई लोग हैं ना, वे सब आने का नाम नहीं ले रहे। वहाँ पर इतना उन्हें सुख है कि जिसकी कोई सुमन है। तो वह बगल का पड़ोसी बूढ़ा बुजुर्ग भी कहता, हाँ बेटा, अब मेरे को भी आत्मा को शांति मिलेगी। चल मेरा बेटा भी अब 2 पैसे का जीवन का सुख काट रहा है, और मैं भी अब यहाँ पर सुखी सुखी मर जाऊँगा, किसी चीज़ की कोई चिंता फिक्र नहीं है। इस तरीके से अब गूंगा के पास में वो सारी जो ज़मीन जायदाद रहती जो दोनों भाइयों ने हड़प करके रख ली, वो भी ज़मीन जायदाद उसके पास में आ जाता है। और जो दोनों बड़े भाइयों की जो बाकी धन दौलत थे, घर थे, उस सारे के सारे चीज़ों पर उसका हक हो जाता है। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियाँ लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।